नमस्कार साथियों। तो आज है 2 नवंबर 2025। दोस्तों, कल बाजार ओपन होने से पहले आ चुका है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से फ्रेश स्टेटमेंट। आइए देखते हैं इस बार इन्होंने क्या कहा। देखिए, ये आज रात की अपडेट है। ट्रम्प से शी, मतलब चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, नोज द कॉन्सिक्वेंस, मतलब शी जिनपिंग को पता है उसका परिणाम। अच्छा, किस चीज की परिणाम? ऑफ इन्वेटिंग ताइवान डे आफ्टर अनाउंसिंग ट्रेड ट्रूस विथ चाइना। अच्छा, एग्जैक्टली जो इनकी स्टेटमेंट वो एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। इन्होंने मीडिया में क्या कहा, देखिए पहले। और साथियों, इस बारे में आप लोगों का क्या राय है, कमेंट करके प्लीज बताइएगा। ही नेवर बॉट इट अप, पीपल वर अ लिटिल सरप्राइज एट दैट, ट्रम्प सेड, बट दे अंडरस्टैंड व्हाट इज गोना हैपन। अच्छा, he has openly said, and his people have openly said at meeting, we would never do anything while President Trump is president because the know the consequence। तो देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का कहना यह है कि देखिए, चाइना अगर ताइवान को इन्वेट करने की कोशिश किया तो उसका परिणाम चाइना को बहुत अच्छे से पता है। अब देखिए, मेरा जो ओपिनियन है ना, मैं कहूँगा चाइना आज नहीं तो कल, आप लिख के लीजिए, ताइवान को खा लेगा। बस चाइना अभी वेट कर रहा है एकदम सटीक, मतलब परफेक्ट टाइम की। परफेक्ट टाइम जब देखना पूरे दुनिया कोई एक पर्टिकुलर चीज में उलझ रहेगा, चाइना बहुत ही प्यार से, बहुत ही आराम से, मतलब एकदम पेशेंसली, कामली ताइवान को एकदम प्यार से हड़प लेगा, एकदम प्यार से खा लेगा। और ये आज नहीं तो कल होगा, क्योंकि रिसेंटली हमने देखा है बहुत सारा इंसिडेंट हुआ था। आए दिन ये खबर आता है, कभी ताइवान के ऊपर से जेट घुमा लिया, कभी ताइवान की सीमाना के अंदर आपके जो डिस्ट्रॉयर या शिप भेज दिया। तो ये बेसिकली थोड़ा सा वार्म अप चल रहा है। ठीक है, अब मेरे हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप को ताइवान की चिंता ना करके, आई थिंक कि उनको अपने खुद की इकोनॉमी को चिंता करना चाहिए। क्योंकि अल्टीमेटली हो सकता है कि यूएस की मार्केट एकदम पीक में है, डॉ जोन्स, नैस्डैक सब पीक में चल रहा है, बट अभी अभी जो रिपोर्ट आ रहा है ना, वो बिल्कुल ही यूएस की इकोनॉमी के लिए सही नहीं है। ये आज रात की अपडेट है, पहले आप देख लीजिए। ये देखिए, ये 3 घंटा पहले की अपडेट है, मतलब यूएस की लोकल टाइम के अनुसार सुबह के 8:44। अब देखिए न्यूज़ की हेडलाइन, यूएस इकोनॉमी कुड लूज $15 बिलियन फ्रॉम गवर्नमेंट शटडाउन। $15 बिलियन नुकसान हो चुका है सरकार की, और ऊपर से अभी फंड नहीं मिल रहा है। अच्छा, साथ ही साथ ये भी ऐड कर लीजिए, देखिए, एज शटडाउन एंटर फिफ्थ वीक, आज 2 नवंबर, लगभग 33वां दिन चल रहा है ऑफिशियल शटडाउन। और ये यूएस की हिस्ट्री में सबसे लॉन्गेस्ट शटडाउन रहा गवर्नमेंट द्वारा। मिलियंस ऑफ अमेरिकन ब्रेस फॉर अ कोल्ड विंटर विदाउट फूड एंड हीटिंग एड। साथियों, आपको क्या लगता है कि सिर्फ भारत जैसे देशों में ही सरकार, चाहे यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें या स्टेट गवर्नमेंट की बात करें, अपने लोगों को फ्रीबीज या फ्री एड देते हैं अलग अलग सेक्टर्स पे या अलग अलग चीज़ों पे? नहीं, ये जो सो कॉल्ड डेवलप्ड नेशन, वहाँ पे भी ये सब चलता है। ठीक है, मतलब वोट वोट बैंक के लिए आप कह सकते हो, या जो भी है, जो फ्री का खाना, फ्री का अलग अलग चीज़ सामान वगैरह वो दिया जाता है। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि देखिए, अभी सरकार के पास खुद ही पैसा नहीं है, ऑलरेडी नॉन एसेंशियल सर्विसेज बंद कर दिया, तो अब कहाँ पे, मतलब कहाँ से ये एड प्रोवाइड करेगा? ऊपर से सामने सर्दी आ रहा है। अब वेस्टर्न वर्ल्ड में पता होगा आपको, वहाँ पे सर्दी मतलब माइनस पे टेम्परेचर पहुँच जाता है। तो ऐसे में अब देखिए, वेस्टर्न कंट्री मतलब ऐसा भी नहीं है कि हर एक लोग रिच है। हाँ, हो सकता है कि भारत की जो एवरेज इनकम है उससे बेटर ऑब्वियसली है, बहुत ज़्यादा ही है, बट उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो हर एक की सामर्थ्य नहीं होता। ठीक है, तो उस केस में गवर्नमेंट की तरफ से जो फ्री एड मिलता था वो भी एक बहुत बड़ी, मैं कहूँगा, बात है। इस बार वो भी नहीं मिलेगा। तो मेरे हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप को अभी पूरी दुनिया को छोड़ के, आई थिंक कि खुद की इकोनॉमी को कैसे सही किया जाए या कैसे फंड की जुगाड़ किया जाए, उसको वो ध्यान देना चाहिए। बाकी साथियों, इस बारे में आप लोगों का क्या सोच है या आप लोगों का क्या राय है, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, जो भी आपको लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, बट उसके पहले साथियों, आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो देर की इस बात की, फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, दबा दीजिए सब्सक्राइब बटन को, इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। और साथियों, आप में से कोई अगर इंस्टाग्राम में हो तो काइंडली मुझे वहाँ पे फॉलो भी करके रखना, बिकॉज वहाँ पे मैं टाइम टू टाइम जितने भी जियोपॉलिटिकल अपडेट या मार्केट से रिलेटेड अपडेट आता है, इकोनॉमिकल डेटा देता रहता हूँ। ठीक है, आपकी इंस्टाग्राम स्टोरी में। अच्छा, उसके बाद देखिए, भारत के ऊपर तो 50% टैरिफ इम्पोज हो गया एकदम
1 अक्टूबर से ही इफेक्ट में आ भी चुका है, पता होगा आपको। अब उसका परिणाम देखिए, इम्पैक्ट कैसा पड़ा। ट्रम्प टैरिफ ट्रिगर 37.5% ड्रॉप इन इंडियन एक्सपोर्ट, अलार्म बेल रिंग अक्रॉस की सेक्टर। तो कुछ सेक्टर्स यहाँ पे मेंशन भी किया है जिस पर सबसे बुरी तरह उसका प्रभाव हमें देखने को मिला। एक बार मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, ध्यान से सुनना मेरे बात को। ये देखिए, दिस मार्क वन ऑफ द शार्पेस्ट शॉर्टफॉल डिक्लाइन इन इंडियाज एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस इन रिसेंट ईयर। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इम्पैक्ट देखने को मिला। अच्छा, यहाँ पे जो अलग अलग सेक्टरल वाइज, तो ये देखिए, स्मार्टफोन हो गया, फार्मास्यूटिकल हो गया, ठीक है, इन सब सेक्टर में सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है। ये देखिए, यानी प्रॉपरली मेंशन भी किया है, लगभग $2.29 बिलियन ना ड्रॉप हुआ है ओवरऑल अगर हम बात करें, ठीक है। अब देखिए, मैं कहूँगा ये एक टेम्पोररी झटका तो लगेगा ही, शॉर्ट टर्म बेसिस पे झटका लगेगा, बट हाँ, इसके साथ साथ ये भी एक फैक्ट है कि जितने भी मतलब नॉन यूएस मार्केट है, मतलब यूएस के अलावा और भी तो मार्केट है वेस्टर्न, जैसे कि आपकी यूरोपियन यूनियन पे जितने भी देश है, आपके अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पे जितने भी देश है, या आपका ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड हो गया, है ना, तो उस पर जो भारत की एक्सपोर्ट है वो भी बढ़ रहा है। तो हो सकता है कि देखिए इमीडिएटली आपको ये नंबर काफ़ी बड़ा लगा, और सच में बड़ा भी है। 37.5% के आसपास ड्रॉप होना कोई छोटे बात नहीं है, क्योंकि भारत और यूएस के बीच व्यापार भी बहुत तगड़ा होता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट का होता है, बट ये शॉर्ट टर्म में है। धीरे धीरे करके जैसे जैसे बाकी देशों के साथ एक्सपोर्ट बढ़ता जाएगा तो ये भी कवर अप हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को लेकर उतना ज़्यादा तभी मैं कहूँगा टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, हर एक चीज़ की जैसे कि एक कंसिक्वेंस होता है, मतलब परिणाम होता है, या कह सकते हो कि जैसे कि दिन होगा उसके बाद रात होगा, अच्छा है तो बुरा है, ये सब चलता रहेगा। तो साथियों, आपको पता होगा कि रिसेंटली जब हमने देखा था डोनाल्ड ट्रंप की 50% टैरिफ, मतलब भारत को तो इम्पोज किया, इवन दुनिया भर के देशों को भी इम्पोज किया है, तो वो कहीं ना कहीं यूएस को भी बैकफायर कर गया। तो आपको ये भी आपको समझने की आवश्यकता है, चाइना ने रिसेंटली जो रेयर अर्थ को लेके कदम बढ़ाया, मतलब जो सप्लाई एकदम कट कर दिया या बहुत हद तक मिनिमम कर दिया, तो वो कहीं ना कहीं चाइना को ही बैकफायर कर रहा है। आप पूछेंगे कैसे? चाइना तो आज दुनिया की लगभग 70-80 भाग जो रेयर अर्थ सप्लाई करते हैं। देखिए, ये बात तो सही है, ये तो करता है, पर उसके साथ साथ ये भी फैक्ट है कि चाइना आज की डेट में रेयर अर्थ बंद करने के बाद ना पूरे दुनिया भर की देश जो है ना चाइना के अगेंस्ट में इकट्ठा हो रहा है। कैसे? बिल्कुल। अब देखिए, भारत जो है ना रेयर अर्थ को लेके बहुत सारे देशों के साथ ऑलरेडी टाई अप कर चुका है, पार्टनरशिप कर चुका है। ऑस्ट्रेलिया, नाम गिनते जाइए, ऑस्ट्रेलिया, कुछ दिन पहले आपको पता होगा अफगानिस्तान से जो तालिबान, उसके जो फॉरेन मिनिस्टर आया था, उसके साथ भी हो चुका है। अफ्रीकन बहुत सारे कंट्री के साथ हो चुका है, ठीक है। और साथ ही साथ भारत की जो मतलब खुद अपना उसका भी बजट बढ़ा रहा है। ये भी देखिए, ये भी आज की अपडेट है, 2 तारीख की अपडेट। ये देखिए, इंडिया इज सेट टू ट्रिपल रेयर अर्थ मैग्नेट प्लान टू $788 मिलियन। आपको मैं लास्ट वीडियो में इसके ऊपर थोड़ा सा जानकारी भी दे दिया था। आप पूछेंगे पहले कितना था? पहले था $290 मिलियन, और आज लगभग इसका 3 गुना करने जा रहा है बजट। ओके, तो कहीं ना कहीं देखा जाए हर एक चीज़ की जैसे कि एक नेगेटिव फैक्टर भी है, जैसे कि चाइना रेयर अर्थ सप्लाई कट करने के बाद हो सकता है कि टेम्पोररी बेसिस पे या नियर टर्म बेसिस पे भारत की जो इंडस्ट्री है, दुनिया भर की जो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है, उसमें डेफिनेटली एक इम्पैक्ट पड़ेगा। बट साथ ही साथ उसका एक ऑल्टरनेट भी आ जाएगा, ऑल्टरनेट भी हमें मिल जाएगा, और कहीं ना कहीं भारत जैसे देशों के लिए बहुत सही रहेगा, क्योंकि एक पर्टिकुलर जगह से डिपेंडेंस से अच्छा है और ज़्यादा इसको डाइवर्सिफाइड कर ले और खुद भी इस पर्टिकुलर मुद्दों पे आत्मनिर्भर बन जाए। बाकी साथ इस बारे में आप लोगों का क्या विचार है, कमेंट करके बताइए। मुझे तो लगता है कि चलो ठीक है, शॉर्ट टर्म में अगर हो भी रहा है कोई दिक्कत नहीं है, लॉन्ग टर्म पे ना हो, लॉन्ग टर्म में सब कुछ सही होगा। अच्छा, उसके बाद एक और रिपोर्ट आप जरा देखिए, ओपेक प्लस, मतलब ओपेक प्लस मतलब सिंपल जो ऑयल प्रोड्यूसिंग ग्रुप है, ठीक है। मेनली आपको यूएस या रशिया के साथ साथ आपको मिडिल ईस्टर्न बहुत सारे जो गल्फ नेशन है वो आपको दिख जाएगा ओपेक प्लस में। टू एग्री स्मॉल आउटपुट हाइक फॉर दिसंबर, तो दिसंबर महीनों के लिए यहाँ पे डिसाइड हुआ है कि आउटपुट जो है स्मॉल हाइक होगा, मतलब थोड़ा सा बढ़ाया जाएगा प्रोडक्शन, ठीक है। सो इसमें क्या होगा? अब देखिए, कोई भी एक चीज़ जब प्रोडक्शन बढ़ाना जाता है क्या होता है, उसका प्राइस थोड़ा सा गिरता है, तो ऑयल प्राइस जो है थोड़ा सा ड्रॉप होने का चांस है।
लेट्स सी कल कैसा रिएक्शन होता है ऑयल प्राइस में। अच्छा, साथ ही साथ एक और रिपोर्ट निकल कर आया, साथ ही आपको पता होगा आज से कुछ महीनों पहले की बात है, जब यूएस की जो B2 बॉम्बर जाके ईरान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटी पे जो बम गिराया था, है ना, वो एकदम क्या कहते हैं उसको, बंकर बस्टर बम, एकदम अंदर जाके लगभग 100 मीटर अंदर जाके उसको विस्फोट हुआ था। तो ईरान के प्रेसिडेंट की तरफ से आज कहा गया, ईरान प्रेसिडेंट से, तेहरान विल रीबिल्ड इट न्यूक्लियर फैसिलिटी। देखिए इस चीज़ में दो चीज़ हमें मालूम पड़ा है। सबसे पहली बात, जब वो इंसिडेंट हुआ था तब ईरान बार बार कह रहा था कि नहीं ऐसा कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। तो मतलब सबसे पहली बात तो ये क्लियर हो चुका है कि एक्चुअली नुकसान हुआ था, जो न्यूक्लियर फैसिलिटी था वो डैमेज हुआ था। और दूसरा बात कि ईरान इसके ऊपर काम भी कर रहा है। ठीक है, तो दो चीज़ यहाँ पे साफ समझ आ रहा है। अच्छा आइए अब बात करेंगे रशिया के ऊपर। भाई गजब न्यूज़ है, रशिया अलग ही लेवल पे प्लान कर रहा है, अलग ही लेवल पे गेम खेल रहा है। अब जरा इस चीज़ की मतलब इस चीज़ को ना ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिए। रशिया ने क्या कर रहा है, रशिया लॉन्चेस न्यू न्यूक्लियर सबमरीन कैरियर। साथियों आपने एयरक्राफ्ट सुना होगा, एयरक्राफ्ट कैरियर आपने सुना होगा, सबमरीन, वो भी न्यूक्लियर सबमरीन कैरियर। आप पूछेंगे भाई ये मतलब ये चीज़ है क्या, ये तो पहली बार सुनने को आ रहा है। तो जी हाँ। अच्छा इसके थ्रू पहला मैं आपको फोटो दिखाता हूँ। यहाँ पे एक फोटो भी काफ़ी वायरल हो रहा है आज सुबह से। यहाँ पे कुछ इस प्रकार की दिखते हैं, एकदम खब्बा सा। ठीक है, अब देखिए एयरक्राफ्ट कैरियर में क्या होता है। एयरक्राफ्ट कैरियर आप लोगों ने आई थिंक की फोटो फोटो तो देखा होगा। उसमें बेसिकली होता क्या है, इस टाइप की एक होता है, मैं आपको थोड़ा सा ड्रॉ करके दिखाता हूँ। इस टाइप का होता है ना, कुछ इस प्रकार की होता है ना। ये पूरा पानी के अंदर रहता है, तो ऊपर से यहाँ से जो प्लेन है लैंड कर सकता है। बट ये जो न्यूक्लियर सबमरीन कैरियर, भाई ये अलग ही यूनिक चीज़ है। सबमरीन है तो मतलब ये पानी के नीचे चल पाएगा। सबमरीन मतलब क्या, पानी के नीचे, पानी के नीचे चलेगा। और जब ये पानी के ऊपर आएगा ना, इसके ऊपर से आप इससे ड्रोन वगैरह भी लॉन्च कर सकते हो। हाँ ऑब्वियसली बात है कि सबमरीन से आप जेट लॉन्च नहीं कर सकते, मतलब जो फाइटर जेट है वो लॉन्च नहीं कर सकते, बट इतना स्पेस आपको मिल जाएगा कि उसके थ्रू आप ड्रोन भी लॉन्च कर सकते हो। मतलब अलग ही लेवल पे काम कर रहा है रशिया। अब देखिए मैं कहूँगा यहाँ पे रशिया के कुछ हद तक मजबूरी भी है। मजबूरी क्यों है कि देखिए, आप माने या ना माने, रिसेंटली जो रशियन कंपनीज के ऊपर सैंक्शन इम्पोज हुआ है यूएस द्वारा, वो कहीं ना कहीं रशिया की इकोनॉमी पे चोट पहुंचेगा। इतना आप जान लीजिए, मिड टर्म में या लॉन्ग टर्म में। सो दैट्स वाई रशिया अभी थोड़ा सा एग्रेसिवली मूव कर रहा है। रिसेंटली हमने क्या देखा, मिसाइल लॉन्च किया, न्यूक्लियर मिसाइल 14,000 किलोमीटर जिसका मार्क क्षमता है। उसके बाद देखिए न्यूक्लियर ड्रोन लॉन्च किया। आज देखिए न्यूक्लियर सबमरीन कैरियर लॉन्च कर दिया। ये आज की खबर है, ये देखिए 2 नवंबर की खबर है, सुबह की। ठीक है, सॉरी रात की खबर है। सो लेट्स सी आगे क्या होता है। तब देखिए कुल मिला के बात ऐसा है कि अभी जितने भी खबर है या आपके साथ में शेयर किया या पिछले 2 दिनों से जो भी अपडेट आया, देखिए एज सच मार्केट के अगेंस्ट में या मार्केट के लिए जो हानिकारक है ऐसा खबर भी नहीं है। इवन लास्ट डे आप देखिए गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन भी ठीक ठाक ही था, लगभग 25,897 पॉइंट पे। तो आशा रखता हूँ देखिए, अगर कल सुबह के बीच, मतलब कल सुबह बाजार ओपन होने तक अगर कुछ खराब अपडेट या नेगेटिव अपडेट नहीं होता है, तो आशा रखता हूँ कि निफ्टी 50 में एक डिसेंट शुरुआत हो सकता है, जो आपको मैं लास्ट वीडियो में भी कहा था और जो आपको मैं डिटेल में पिछले वीडियो में कह चुका हूँ। आई थिंक आप लोगों ने देखा होगा कि 25,750 इसके ऊपर अगर स्टे कर गया तो आई थिंक कि फर्दर अपसाइड मूवमेंट हो सकता है। ओके, सो लेट्स सी क्या होता है। और याद रखना कि बीच में अगर कुछ अपडेट आ गया तो डेफिनेटली आपके साथ में शेयर कर दूंगा। सो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखिए, और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, और मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करके रखना ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। तो फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।